हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देर नहीं कहती चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसका कभी अंत ना हो तो क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। यह यूपी पीएससी और बीएड में पूछा गया है, यानी सभी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने सभी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। तो यह अति महत्वपूर्ण बनते ही बनते हैं, ठीक है। दूसरा है, जिसका माँ बाप ना हो तो क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, ठीक है। यह भी आईएएस यूपी पीएससी में पूछा गया है। अगला है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो क्या कहते हैं? अभियुक्त का अभियुक्त या अभियोगी। अगला है, जिसकी कोई सीमा ना हो तो क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। अगला है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। क्या? अतिथि कहते हैं। अगला है, जिसे भुलाया ना जा सके तो क्या कहते हैं? अभिस्मृति कहते हैं। अगला है, जिसकी उपमा ना हो तो क्या कहते हैं? अनुपम या अनुपमा कहते हैं, ठीक है। अगला है, जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत। यह भी आईएएस और यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं? आ का आनी का अनिर्वचनीय का अनिर्वचनीय अवर्णनीय का, या अपन बोल सकते हैं अवर्णनीय, ठीक है। अगला है अपना, जिसे शब्दों में नहीं गिना जा सके। क्या? जिसे शब्दों में नहीं गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसका निवारण ना हो सके तो क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। ये अगला है, जो अनुकरण करने योग्य हो। कैसा हो? जो अनुकरण करने योग्य हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। अगला है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं? अनुचर या अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। इन तीनों शब्दों में से एक शब्द कोई भी कह सकते हैं आप। अनुचर, अनुगामी और अनुयायी कहते हैं। अगला है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो उसे अनुग्रहित कहते हैं। अगला, जो हिसाब किताब की जांच करता हो तो उसे क्या कहते हैं? अंके रक्षक कहते हैं। क्या? अंके रक्षक कहते हैं या अंक रक्षक कहते हैं, ठीक है। अगला है, रूप के अनुसार अनुरूप कहलाता है। सोच समझकर कार्य न करने वाला को क्या कहते हैं? अविवेकी कहते हैं। अगला, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अघटित कहते हैं। अगला है, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो। क्या? संभव ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। अगला है, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। अगला, जो विश्वास करने योग्य या लायक ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय कहते हैं। अगला है, जिसका किसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अउल्लंघनीय कहते हैं। अगला है, जो कभी तक ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनागत कहते हैं। अगला है हमारा, मूल घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवमूलन कहते हैं। अगला है, अधिकार या कब्जे में आया हुआ को क्या कहते हैं? अधिकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकृत कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना हो उसे क्या कहते हैं? अनुश्रुत कहते हैं। अगला, जिसका जन्म अंडे से हो। क्या? जिसका जन्म अंडे से, उसे क्या कहते हैं? उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, गुरु के समीप या साथ रहने वाले को क्या कहते हैं? साथ रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। अगला है, जो व्यय ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अगला, जिसका उत्तर ना दिया जा सके या ना दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तरीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्तरित कहते हैं। अगला है, जो बदला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय कहते हैं। क्या? अपरिवर्तनीय कहते हैं। अगला है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। क्या? जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं? आगंतुक कहते हैं। अगला है, जो आदर करने योग्य उसे क्या कहते हैं? आदरणीय कहते हैं। अगला है, आशा से अधिक
जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। अगला है आलोचना करने वाला को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। अगला है आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अधोपांत या आद्यांत कहते हैं। अगला है जो अपने पैरों पर खड़ा हो क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर कहते हैं। अगला है आभार मानने वाले को क्या कहते हैं? आभारी कहते हैं। अगला है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। अगला वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता हो उसे क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। अगला जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आत्मभिमत कहते हैं। अगला जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं। अगला है जो सबके अंतः कारण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। अगला है जो पहले कभी ना होगा हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अखात कहते हैं। क्या कहते हैं? अखात कहते हैं। अगला है जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। अगला है जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसे क्या 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 कहते हैं? अथाह या आघात कहते हैं। क्या? अथाह या आघात कहते हैं। अगला है जो चिंता के युग ना हो उसे क्या कहते हैं? अचिंतित कहते हैं। क्या कहते हैं? अचिंतित या अचिंतनीय कहते हैं। अगला है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। अगला जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं। जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। और जो दिखाई ना पड़े उसे क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। और जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर्त या अमर कहते हैं। जो आगे दूर की ना सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी कहते हैं। जो आगे दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं अग्रसोची या दूरदर्शी। क्या? सोची या दूरदर्शी कहते हैं। अगला है हमारा पृथ्वी धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। अगला है जिसका कोई आयत ना हो उसे क्या कहते हैं? आयतहीन कहते हैं। और जिस पर आक्रमण ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। अगला है जिससे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। अगला है बिना वेतन काम करने वाला को क्या कहते हैं? अवेतनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेतनिक कहते हैं। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई यानी अग्रज कहते हैं। अगला है दोपहर के बाद का समय क्या कहते हैं? अपराह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह कहते हैं। अगला है जो पराजित ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपराजेय कहते हैं। अगला है अधिक बड़ा चढ़ाकर कहने वाला क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति या अभियुक्ति कहते हैं। क्या? अतिशयोक्ति या अभियुक्ति कहते हैं। अगला है जिसका परिहार या त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अपरिहार कहते हैं। अगला है जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं? अवैध या अविधिक कहते हैं। क्या? अविधिक कहते हैं। अगला है जो समय पर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे असामयिक कहते हैं। अगला है जो आवश्यक होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवश्यंभावी कहते हैं। अगला है जिसका विवाह ना हो उसे क्या कहते हैं? अविवाहित कहते हैं। अगला है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। अगला किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। अगला है व्यय। क्या? व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। अगला है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अगला है पुरुष जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। अगला है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। अगला है जिसका जन्म छोटी जाति
या निचले वर्ण में होगा उसे क्या अंतज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतज कहते हैं। अगला है जो कभी कभी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अधप्रसूत कहते हैं। अगला है जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य कहते हैं। अगला है जो ना जाना जा सके, क्या जो ना जा सके उसे क्या अज्ञेय कहते हैं। अगला जो कुछ ना जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। अगला कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं या मित्रभाषी कहते हैं। अगला थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। एक सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सदा से चला आ रहा उसे क्या कहते हैं? चिरंतर या शाश्वत कहते हैं। क्या चिरंतर या शाश्वत कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया जा सके उसे चिन्हित कहते हैं। जिसके चार चार पैर होते उसे चतुष्पद या चौपाया कहते हैं। अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्र है उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। अगला है जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हो उसे क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। और छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला को क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। अगला है जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। अगला है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। अगला है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत जितेंद्रिय कहते हैं। अगला है जो अभेद संतान हो उसे क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। अगला है तीनों कालों यानी भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला को क्या कहते हैं? त्रिकाल या त्रिकालदर्शी कहते हैं। अगला है ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ जीविका कहते हैं। और अगला है धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? बीच का स्थान क्या कहलाता है? त्रिशंकु कहलाता है। एक सेकंड गलती हो गई। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? त्रिशंकु कहलाता है। अगला जो आगे की सोचता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। और गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो दत्तक पुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। अगला है हमारा जो दोबारा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? द्विजन्मा कहते हैं। अगला जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। अगला जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्दम या दुर्रम कहते हैं। अगला है स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? तो दंपति कहते हैं। क्या दंपति या दंपत्ति कहते हैं। अगला दिन में कम दिखाई देता है दिनौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनौंधी कहते हैं। अगला है जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। अगला है जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राप्त कहते हैं। अगला है ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन है तो दुर्भिक्ष कहते हैं। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? तो दुराग्रह कहलाता है। अगला ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टा कहते हैं। अगला है कठिनाई से समझने योग्य को क्या कहते हैं? दुर्बोध गम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बोध गम कहते हैं। अगला है जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे क्या कहते हैं? दान व्यक्ति कहते हैं। अगला है जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दृश्यभ्य या दर्शनीय कहते हैं। अगला है जिस बार की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे क्या कहते हैं? द्विवर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवर कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा, एक सेकंड, हाँ, अगला है दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषिया कहते हैं। अगला है जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ कहते हैं। अगला है जो गणना की अयोग्य हो
का जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहते हैं? नगण्य कहते हैं। और जो ईश्वर को न मानता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जो निंदा के योग्य ना हो, वो जो निंदा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? निंदनीय कहते हैं। अगला है जो नीचे लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित कहते हैं। अगला है जो किसी से डरे ना हो उसे क्या कहते हैं? निडर कहते हैं। क्या कहते हैं? निडर कहते हैं। अगला है जो भयभीत ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भीक या निर्भय या अभय कहते हैं। अगला है मांस ना खाने वाले को क्या कहते हैं? मांस ना खाने वाले को कहते हैं निरामिष। का निरामिष। अगला है जिसके मन हृदय में दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय निर्दय या निर्दयी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। अगला है जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराधार कहते हैं। अगला है जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहते हैं? निराश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? निराश्रय कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और यह बहुत ही पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे यदि एक देर में यदि किसी बंदे को समझ में नहीं आता है तो वह दूसरी बार जरूर देखें ताकि उसे पूरे के पूरे रट जाए। एक दो देर ना देखोगे तो अपने आप रट जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।